नमस्कार, आप देख रहे हैं बिज़नेस टुडे बाज़ार। मैं हूं हर्ष शर्मा। एक बार फिर आपका स्वागत है। ये वीडियो काफ़ी ख़ास है। ख़ास इस लिहाज से, एक लेसन के हिसाब से भी, कि आप देखिए कि दिग्गज निवेशक कब किस स्टॉक में निवेश करते हैं, कब एंट्री मारते हैं, कब निकल जाते हैं। आप इस हिसाब से भी समझिए कि यहाँ पर हम लोग जो बात कर रहे हैं, विजय केडिया की बात कर रहे हैं। सब जानते हैं कि स्टार निवेशक हैं, दिग्गज निवेशक हैं शेयर मार्केट के, और जो भी नए निवेशक होते हैं उनको फॉलो करते हैं, उनकी स्ट्रेटजी अपनाने की कोशिश करते हैं, किन स्टॉक्स में वो पैसा डालते हैं, कब निकालते हैं, उनको इस तरह की चीज़ों को लेकर फॉलो किया जाता है। अब उन्होंने अंबानी की कंपनी में एक खेल किया है। क्या खेल किया है वो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल बिज़नेस टुडे बाज़ार को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले किस स्टॉक की चर्चा करने जा रहे हैं हम लोग यहाँ पे करने जा रहे हैं, जो चर्चा रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर का जो स्टॉक है, हम सब जानते हैं अनिल अंबानी की कंपनी है। 215 का भाव चल रहा है स्टॉक का। अब इसमें यहाँ पर जो विजय केडिया, आखिर उन्होंने किया क्या है, उससे पहले मैं आपको इसकी कुछ चीज़ें बताता हूँ जो रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की है। आपको थोड़ा फंडामेंटल भी पता होना चाहिए कि इस कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है। तो देखिए, ये जो कंपनी है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी कंपनी है। कई सेक्टर में इसकी मौजूदगी है। खास तौर पे ये प्रोजेक्ट डेवलपमेंट का काम करती है। पावर प्रोडक्शन हो गया, ट्रांसमिशन हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, कई तरह के बिजनेस में फैला हुआ है। सड़कों, मेट्रो सिस्टम्स, हवाई अड्डों का निर्माण का, संचालन का काम किया जाता है, और कई तरह के डिफेंस की कुछ सहायक कंपनियों से भी ये जुड़ी हुई है। अब यहाँ पर विजय केडिया ने इस स्टॉक में बिकवाली कर दी है। जी हाँ, बेच डाला है। अब उनके पोर्टफोलियो में स्टॉक था, बहुत सारे निवेशकों को नहीं पता होगा, तो मैं आपको बता दूं कि उनके पोर्टफोलियो में जो उनकी कंपनी है, बेसिकली केडिया सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड। जैसे हम लोग हमेशा सुनते हैं कि भाई ऐसे सस्ते स्टॉक्स में पैसा न डालिए, रिस्की स्टॉक्स में न डालिए, तो देखिए दिग्गज निवेशक भी ऐसा करते हैं। उन्होंने इस कंपनी में पैसा डाला हुआ था और अब पैसा निकाल दिए। Q1 FY25 में रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के करीब उनके पास 40 लाख शेयर्स थे, और अगर आप परसेंटेज वाइज देखें तो 1.01% जो इनके पास हिस्सेदारी थी, अब वो यहाँ से निकल गए हैं। और इतना ही नहीं, इसमें एक और दिलचस्प चीज़ हुई है। आप एक तरफ जहाँ पे विजय केडिया ने पैसे निकाले, वहीं दूसरी ओर FIs और DIs ने, अगर आप Q4 देखें मार्च का था, उसमें जो हिस्सेदारी थी FI DIs की स्टॉक में कम थी, लेकिन जून 2024 यानी कि Q1 में इन्होंने अपनी हिस्सेदारी बढ़ा दी है। FIs की जो अब हिस्सेदारी है वो करीब 12.37% हो गई है। DIs की हिस्सेदारी करीब 2.26% हो गई है यहाँ पर, यानी कि इस कंपनी से बाहर निकल गए, लेकिन FIs और DIs ने इसमें हिस्सेदारी बढ़ा दी है। अब मैं कुछ और आपको चीज़ें बताता हूँ। देखिए, इस स्टॉक का जो हाई है करीब 308 रुपये है अभी, और ये 215 के आसपास पे ट्रेड कर रही है यहाँ पे। अगर आप इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें तो करीब 8,500 के आसपास हो जाता है। 8,500 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। अगर आप यहाँ पे बोरोइंग देखें, कंपनी के ऊपर कर्ज कितना है, तो कंपनी के ऊपर कर्ज करीब 9,000 करोड़ का, आप देखिए 9,500 करोड़ का है। अब मार्केट कैपिटलाइजेशन है 8,500 करोड़ की, और जो बोरोइंग है वो करीब 9,500 करोड़ का है। अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कंपनी कहाँ स्टैंड करती है। लेकिन निवेशक जो हैं वो इसमें निवेश करते हैं। उनको उम्मीद होती है, बहुत सारे निवेशकों को ये उम्मीद होती है कि कंपनी वापस कम बैक करेगी। प्रमोटर्स की जो हिस्सेदारी है, इसमें एक और नेगेटिव पॉइंट ये है कि प्रमोटर्स की हिस्सेदारी सिर्फ 16.5% है। तो आपको बताने का मकसद ये था। और यहाँ तक कि आप देखिए कि कंपनी की जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है वो भी काफ़ी कम है, और सेल्स ग्रोथ की बात की जाए पिछले 5 साल की, तो वो महज 2.94% है। तो यहाँ पर ये बताने का मकसद था कि किस तरीके से विजय केडिया ने इस कंपनी में निवेश किया, उसके बाद यहाँ से पैसा निकाला। और आप ये देख सकते हैं कि पिछले 1 महीने के अंदर इसने कोई खास रिटर्न दिया नहीं। 6 से 6.5% के आसपास का रिटर्न दिया है इस कंपनी में। कोई बहुत ज़्यादा पैसा बना नहीं, लेकिन हाँ, उन्होंने किस समय पे पैसा डाला था, ये एक बड़ा सवाल है। तो कैसी लगी आपको ये पूरी वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बिजनेस टुडे बाज़ार के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।